हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 7 पढ़ाएंगे। इसके पहले हम पार्ट 6 तक पढ़ाए थे और इसमें हम बताए थे कि जैसे साइन 120 डिग्री का वैल्यू है या उससे अधिक, साइन 120 डिग्री, टेन 120 डिग्री या उससे अधिक 150 डिग्री, 225 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री, 330 डिग्री, ठीक है, 585 डिग्री, 1440 डिग्री, ये सब का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। 360 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब का वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हम बताए थे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए तो हम बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो आपको रेडियन के फॉर्म में देंगे बनाने के लिए, ठीक है। बता देते कि रेडियन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे, ठीक है। देखिए 10 19 π/3। तो सबसे पहले हम एक बात बता देते हैं कि ये 0 डिग्री तो होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। और रेडियन के फॉर्म में बोले तो हम इसको कहते हैं पाई रेडियन और इसको कहते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना रेडियन गया, पाई रेडियन। फिर यहाँ तक आए तो कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। फिर यहाँ से यहाँ गए कितना, 3 पाई रेडियन। फिर यहाँ आए गए कितना, 4 पाई रेडियन। फिर इधर गए कितना, 5 पाई रेडियन। फिर इधर चले गए कितना, 6 पाई रेडियन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना पाई का मल्टीपल अगर ऑड है तो वो इस लाइन पर आ रहा है, ठीक है। और अगर पाई का मल्टीपल इवन है तो वो इस लाइन पे आ रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और इधर एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आते हैं 10 19 π/3, इसको आपको बनाना है, ठीक है। 10 19 π/3 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 19 π/3 को तोड़ना कैसे, देखिए 19 और 3 इस दोनों में से छोटा कौन है, 3। तो 3 को बाहर रखना है, 19 को अंदर रख के डिवाइड करना है, ठीक है। चाहे ऊपर छोटा रहे या ऊपर बड़ा रहे, ठीक है। डिवाइड हमेशा किस तरह देना, नीचे वाला कहने का कि बड़ा वाला को अंदर और छोटा वाला को बाहर रख के डिवाइड करना है। कितना हो गया, कितना हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 19 π/3 पुराना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटीजर 1 कितना 3, दैट मीन 6 है, यहाँ पे कितना लिखना है, 6 पाई। खैर इस फॉर्म में नहीं, देखिए 6 है तो 6 पाई लिखे, फिर 1 है तो कितना लिखेंगे, 1 पाई। और नीचे वो चीज लिखना है जो इसके नीचे दिया गया है, तो क्या है 3। कभी कभी देखिए ऐसे तो 3 यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 3 वो लेना है जो आपको इसके नीचे दिया गया है। कभी कभी यहाँ पे चेंजिंग भी आ सकता है, इसलिए हम बोले कि यहाँ से नहीं देखना है, ठीक है। तो ये जो है आपको ये नहीं लिखना है, 6 का 6 पाई लेना है, 1 है तो 1 पाई लेना है, ठीक है। नीचे वो चीज लिखना है जो इसके नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 19 π/3 पुराना है, 3 गुना 6 कितना 18, पुराना 19, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19 π/3, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखिए अगर हम पाई 6 को ढक दे तो tan 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता है, tan 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे tan थीटा, ठीक। इसके बाद अगर हम इस 6 का बात बोले तो 6 पाई है, तो 6 पाई किधर आता है, देखिए ये आ गया 6 पाई, और 6 पाई में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। और ऊपर जाएगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो साइन भी आपको चेक करना है, ठीक है। फिर 10 कितना डिग्री हो गया, π/3 मतलब 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है। अब आते हैं साइन -11 π/3, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए साइन -11 π/3। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला बता दिए थे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और यही यदि कॉस माइनस थीटा रहे तो हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। tan माइनस थीटा, इस तरह हम फॉर्मूला भी बताए थे। तो साइन माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा, बाकी जैसे करते थे वैसे करना है, ठीक है। फिर देखिए 3 को बाहर, 11 को अंदर, देखिए 3 दिया 9, बचा कितना 2। इस कंडीशन में मेरा 2 बच रहा है, इस तरीका से ही बन जाएगा। ये हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 बाहर रखिए, 11 को अंदर करके एक स्टेप ज्यादा भाग देते हैं, यहाँ 3 बार 4 बार में देते हैं, कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस कंडीशन से भी बना सकते हैं और इस कंडीशन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इस कंडीशन से ज्यादा सॉलिड होगा, साइन 11 π/3 है तो यहाँ पे 4 पाई लिखेंगे, 4 है तो 4 पाई, फिर यहाँ पे -1 है, खैर यहाँ पे 1 देखिए, 1 है, माइनस देखिएगा 1 देखिए, 1 पाई लिखे, और उसके नीचे वो चीज डालना है जो इसके नीचे है, कितना है 3, ठीक है। तो 3 गुना 4 12, पुराना कितना है 11, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे माइनस, क्लियर है। अब देखिए ये माइनस
ये 4 को ढक देंगे तो साइन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन थीटा। अब यहाँ पे 4 पाई, फिर से 4 पाई तो यहाँ पर आएगा, और 4 पाई में अगर जोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा और घटाएंगे तो कहाँ आएगा नीचे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं घटा रहे तो कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ पे साइन थीटा का मान क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हमको फिर से क्या डालना पड़ेगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन पाई 3, और साइन पाई 3 वाला कितना साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, आप इस तरीका से ही बना सकते थे, हम इस तरीका से भी आपको दिखा देते बना के। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, साइन -11 पाई बाई कितना 3, तो हम कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद 3 को बाहर 11 को अंदर, 3 3 9 बचा 2। ठीक है, साइन 3 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 पाई, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे कितना लिखना है 2 पाई, और उसके नीचे वो चीज जो इसके नीचे क्या है इसके नीचे 3। अब पुराना 11 3 गुना 3 9 प्लस कर देंगे 11 पाई 3 हो जाएगा। अब देखिए साइन इस 3 को अगर हम ढक देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं पाई को 180, तो साइन 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हम क्वाड्रेंट भी चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो 3 पाई, तो 3 पाई ये आता है, और 3 पाई में अगर कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा इस क्वाड्रेंट पे थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको आपको सिर्फ थीटा लेके चलना है, ये कितना डिग्री है आपको पता नहीं करना है, सिर्फ आपको ये थीटा लेके चलना है। तो 3 पाई प्लस थीटा थर्ड, अब थर्ड पे साइन का मान क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हमको माइनस डालना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप डिग्री के फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं, डिग्री के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। तो बोले थे कि 2 आती है, छोटा वाला को बाहर बड़ा वाला को अंदर रख के क्या करेंगे डिवाइड, कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 1 आया तो यहाँ पे कितना लिखना है 1 पाई, यहाँ भी 1 आया तो यहाँ भी कितना लिखना है 1 पाई, नीचे वो चीज लिखना है जो इसके नीचे है, इसके नीचे क्या है 3। इस बार बोले ना कि इसको देख के नहीं लिखना है, देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, इसलिए जब भी देखना है आपको नीचे वाला देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है 3, पुराना कितना 2 पाई 3, तो 3 पाई, और पुराना 2, तो 3 पाई में अगर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ये क्या 180 है ना पहले 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, और 180 माइनस थीटा दैट मींस पाई के आगे 1 है, 1 पाई तो यहाँ पर आता है, 1 पाई में कुछ घटा रहे, जोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, घटाएंगे तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड पर साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, अब साइन पाई 3 दैट मींस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो आप इस कंडीशन से भी बना सकते थे और इस कंडीशन से भी आप बना सकते थे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, हम अदर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको हम 2 क्वेश्चन दे दिए, एक डिग्री के फॉर्म में दे दिए सिंप्लीफिकेशन करने, और एक रेडियन के फॉर्म में दे दिए। ठीक है, तो डिग्री वाला हम इसके पहले वीडियो में बताए थे, और रेडियन आज की वीडियो में बताए। ठीक है, तो सॉल्व उसी तरीके से करना जैसे हम बताएं, जैसे देखें सेम पावर 6 अगर रहता तो सॉल्यूशन करके इस पे क्या करते पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहले फर्स्ट नंबर बताते हैं फिर सेकंड नंबर। ठीक है, पहला क्या है इतना इक्वल टू -1 प्रूव करना, तो हम इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का cos 510 डिग्री cos 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री cos 120 डिग्री। ठीक है, cos 510 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos 180 गुना, अगर हम 180 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180 को 3 से गुना करेंगे तो 540, और पुराना आपको कितना 510, तो हम इसको 3 से गुना कर दिए 540 और 30 घटा दिए तो कितना फुट जाएगा 540 इतना हो गया, और उसमें 30 घटा दिए 510 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे cos 330 डिग्री, तो cos 330 डिग्री को हम cos 360 - 60 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन 390 डिग्री है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 30। ठीक है, फिर यहाँ पे cos 120 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, कितना लिख सकते हैं 330 cos 330। अच्छा यहाँ पे 360 हो गया,
330 है ना, 360 में 30 घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा, इस 3 को पहले हम ढक देते हैं, 3 को पहले क्या कर दिए, ढक दिए। तो cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 30, ठीक है। अब यहाँ पे 180 गुना 3 है, तो हम बताए हैं कि अगर यहाँ पे 180 यहाँ पे 360 है, जैसे रेडियन में होता था, जैसे यहाँ पे 2 पाई होता था, यहाँ पे क्या होता था 1 पाई होता था, यहाँ 5 पाई होता था, यहाँ पे 6 पाई होता था। उसी तरीका से यहाँ पे 3 गुना 180 होगा, यहाँ 4 गुना 180 का लाएगा, यहाँ 5 गुना 180 का लाएगा, तो यहाँ पे 6 गुना 180 का लाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी 180 का ऑड नंबर से मल्टीपल करेंगे वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 180 में उतना में क्या करना है, 30 को घटा देना, घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड पे कॉस का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा 360 चेंज नहीं होता है, cos थीटा। अब 360 ये 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। अब फोर्थ पे cos का वैल्यू तो पॉजिटिव रहता है, मतलब ये आपका क्या रहेगा, प्लस के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे इनटू ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं लिखिएगा प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस क्या छिपा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस साइन 360 प्लस थीटा, 360 भी चेंज नहीं होता है, तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 360 प्लस थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट, और फर्स्ट पे साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव था, खैर साइन से मतलब था, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने दिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं cos 90 प्लस थीटा, तो 90 है तो चेंज होता है, cos किस में चेंज होगा, साइन में। cos 90 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब 90 प्लस थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकेंड, और सेकेंड पर cos का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, माइनस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये डिग्री का अगर दिक्कत हो रहा है तो इसके पहले एक वीडियो हम बनाए हैं, ठीक है, वो टोटल डिग्री का बताए हैं, वो आप देख सकते हैं, ये और अच्छा तरीका से समझ आएगा, ठीक है। cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस माइनस माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2, फिर sin 30 का वैल्यू 1/2। एलसीएम करेंगे, पहले गुना करते हैं, √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, -3 -1 -4/4, कट के कितना हो गया -1। तो आपका इतना इक्वल टू -1 प्रूव करना था, ठीक है। तो प्रूव हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन रेडियन के फॉर्म में दे दिया, आप प्रूव करना है 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, और कंडीशन भी बता दिए थे। फिर 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब हम बताए थे। 45 डिग्री को π/4 रेडियन लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 रेडियन लिखते हैं, ये सब कंडीशन निकालने में बता दिए थे आपको। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 2 sin स्क्वायर π/6, ठीक है। तो π/6 तो ऐसे हम जाने कि 30 डिग्री होता है, ठीक है। π/6 अगर 30 डिग्री होता है तो हम यहाँ पे साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 का यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स π/6 में 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इस पर क्या स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं cos 7 π/6 का स्क्वायर, लेकिन हमको cos 7 π/6 का वैल्यू पता तो है नहीं, हमको पता है π/6 का, π/2 का, π/4 का, π/3 का, ये सब का वैल्यू हमको पता है। लेकिन 7 π/6 का अगर पता नहीं है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए। cos 7 और 6 में कौन बड़ा, 7 और 6 छोटा, छोटा वाला को बाहर, बड़ा वाला को अंदर के डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आए 1 तो लिखेंगे 1 पाई, यहाँ पर आया 1 तो यहाँ भी लिखेंगे 1 पाई, और नीचे वो चीज लिखना है जो इसके नीचे, तो इसके नीचे कितना लिख रहा है 6, यहाँ पे 6 लिखना है। आप पुराना कितना 7 π/6, तो एलसीएम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 पाई प्लस, तो कितना हो जाएगा 7 π/6। cosec 180 प्लस थीटा, cosec थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए cosec थीटा, और 180 प्लस थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट थर्ड, 180 प्लस थीटा ये पाई प्लस थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट थर्ड, और थर्ड पे cosec का मान क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, माइनस cosec π/6 में 30 डिग्री होता है, और cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 निकल गया, -2 निकल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो वैल्यू निकला -2 और उस पर क्या है स्क्वायर। फिर π/3, तो π/3 में कितना डिग्री 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और उस पर क्या है स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब इसके बाद देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 ये और ये कट गया 2 का 2 2 3 4 1/2 प्लस 1 1/2 1 जोड़े कितना हो गया 3/2 ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप का हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, वो आप घर में बना लीजिएगा। ठीक है, फिर अदर टाइप आएंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट इसमें हम जितना क्वेश्चन दिए हैं ये सब आपको बनाना है। ठीक है, ये डिग्री के फॉर्म में है और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियन के फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक डिग्री के फॉर्म में और यहाँ से रेडियन के फॉर्म में। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। और यदि आपको दिक्कत होता है बनाने में, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके एक पहले वीडियो हम जो अपलोड किए पार्ट 6 उसमें हम डिग्री वाला टोटल क्वेश्चन हम बता दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। और उसमें भी अगर और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का फिर से आपको सॉल्यूशन अच्छा तरीका से करा देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, तो सब एक जैसा क्वेश्चन है, हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन बताते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आरडी शर्मा का है और केसी शर्मा का है। ठीक है, तो हम जो अभी तक बताए हैं यहाँ तक में आपका 5 एनसीईआरटी का 3.2 टोटल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3.2 का कोई भी क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा वो टोटल बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ केसी शर्मा का 5.2 का भी क्वेश्चन ऑल बन जाएगा। ठीक है, अब हम आरडी शर्मा का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे नहीं बन सकता वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए फिर इसके बाद एनसीईआरटी का 3.3 का भी कुछ क्वेश्चन होगा इसमें, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लेसन को भी हम कवर करते जाएंगे। ठीक, हम ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे cos 3π/2 हम क्या बताएं 3π/2 दैट मींस ये कितना 270 क्या होता है चेंज होता है। ठीक है, cos 270 प्लस थीटा मतलब क्या होगा sin थीटा। कौन कौन चेंज होता था 270 और 90। 270 को हम रेडियन में क्या लिखते थे 3π/2 और 90 को रेडियन में क्या लिखते थे π/2। ये दोनों क्या होता था चेंज होता था। चेंज कौन नहीं होता था 360 और कौन 180 चेंज नहीं होता था। दैट मींस 2π रेडियन और पाई रेडियन चेंज नहीं होने वाला क्या साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, टेन ही रहेगा। और चेंज होने वाला क्या साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉस में और कॉस सेक में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया अगर हम बनाएं तो ये क्या हो जाएगा देखिए cos 3π/2 मतलब क्या 270, तो cos 270 प्लस थीटा cos किस में चेंज होता है साइन में, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब 270 प्लस थीटा सोचिए किस क्वाड्रेंट पे आ सकता है 270 प्लस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4 और 4 पे cos का मान क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए क्या रहेगा पॉजिटिव। क्लियर है, पॉजिटिव या नेगेटिव देने के लिए हमेशा ये पार्ट को लिखना है। फिर देखिए cos 2π मतलब क्या 360 और 360 चेंज नहीं होता है, तो cos 360 प्लस थीटा क्या लिखेंगे cos थीटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos थीटा। अब 360 प्लस थीटा तो 360 ये हो गया प्लस थीटा करने से फर्स्ट, और फर्स्ट पे cos का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, ऐसे ऑल पॉजिटिव होता है इनटू। बाकी इसमें आते हैं cot 270 माइनस थीटा, cot है तो किसमें चेंज होगा 270 चेंज होता है और जानते हैं cot किसमें 10 में, तो cot 270 माइनस थीटा क्या लिखेंगे tan थीटा। अब 270 माइनस थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट 270 और माइनस थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, और थर्ड पे cot का वैल्यू क्या होता है प्लस के फॉर्म में होता है, तो ये प्लस रह जाएगा। प्लस या माइनस देने के लिए हमेशा ये पार्ट को आपको देखना है। ठीक है, इसको नहीं देखना है। फिर प्लस cot 360 प्लस थीटा 360 चेंज नहीं होता है तो क्या लिखेंगे cot थीटा, और 360 प्लस थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट पे तो ऑल पॉजिटिव, तो cot भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मतलब ये cot पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा लेकिन देना पॉजिटिव कहाँ है यहाँ पर, अगर ये नेगेटिव रहता तो नेगेटिव कहाँ देते आगे, लेकिन था क्या पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ गई। ठीक है, अब देखिए ये sin x इंटू cos x और ये tan x प्लस cot x है, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं sin x बाय cos x, cot को क्या लिख सकते हैं cos x बाय sin x, sin x इंटू cos x, tan x को क्या लिख सकते हैं sin x बाय cos x, और cot x को क्या लिख सकते हैं cos x बाय sin x। ये हो गया sin x इंटू cos x, और एलसीएम करेंगे तो cos x इंटू कितना sin x, cos x इंटू sin x, यहाँ पे कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1, तो ये आपका 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक, तो आपका एनसीईआरटी का चल रहा है 3.2, एनसीईआरटी का 3.2 चल रहा है। ठीक है, 3.2 में कुछ क्वेश्चन अभी जो इसके पहले बताए थे 1 नंबर से 5 नंबर तक, ठीक है, 1 नंबर से 4 तक, 1 से 4 तक हम आपको बता दिए हैं। इसके बाद बीच में कुछ छोड़े, उसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बाकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो अदर फॉर्मूला पे बनेगा। ठीक है, वो आगे के लेसन में है, वो हम बताएंगे। ठीक, उसके बाद इसके बाद बताएंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ जितना क्वेश्चन 1 2 ठीक है 3 4 5 6 इतना क्वेश्चन आपको बनाना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे इसको। ठीक है, बना के आपको। चलिए नोट कर लीजिए इसको।